नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्लास 9 के बहुपद का एक्सरसाइज 2 पॉइंट के पहले 8 क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों। आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 से बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन बचे हुए उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आइए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? आप सभी को पहला क्वेश्चन नजर आ गया होगा बच्चों। सत्य करना है कि x3 प्लस y3 बराबर x प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जो पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ये दे रखा है एक्स क्यूब और वाई क्यूब जो है आपका वो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है बच्चों आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी क्या, राइट हैंड साइड। लेफ्ट और राइट हैंड साइड को क्या है, आपको बराबर लेके आना है। तो बच्चों हम क्या है, इस राइट हैंड साइड का उपयोग करेंगे। राइट हैंड साइड लेने पर हम कौन सी साइड ले रहे हैं बच्चों? राइट हैंड साइड ले ली प्यारे बच्चों। क्या है भाई, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये प्राप्त हो गया बच्चों। पहले आपको x का गुण x से, ये जो आपका x है, x से आपको इस पूरे का, इसको बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर क्या बच्चों प्लस वाई का भी मल्टीप्लाई फिर इस पूरे से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। क्लियर है भाई? पहले x का मल्टीप्लाई इस पूरे से, फिर प्लस y का मल्टीप्लाई इस पूरे से। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है। जब आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 3। फिर माइनस x है और x है, x की पावर 2 और ये y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये आपने इतना प्रोसेस सॉल्व कर लिया, ये वाला बच्चों। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, मैं ये मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वाई से, तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस का निशान है, एक वाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी वाई है, तो एक्स वाई की पावर कितनी बच्चों? 2 प्लस वाई की पावर 1 है, वाई की पावर 2, वाई की पावर बच्चों 3। अब आपको ये देखना है कि जो बराबर हैं और निशान अलग हैं वो एक दूसरे से कट जाएंगे। ये देखिए बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई कट गए। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट गया। x3 बचा और आपके पास क्या बचा बच्चों? y3 बचा। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ गया? लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। यानी LHS बराबर आपका क्या आ गया बच्चों? LHS बराबर आ गया बच्चों आपका RHS। यही आपको प्रूव करना था। आशा है कि आप सभी बच्चों के क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी का बच्चों अगला पार्ट भी आपके सामने ही है। ठीक है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। कैसे भाई? इसको किस प्रकार से, क्या दिया है बच्चों? मैं यहां लिख लेता हूं, x3 माइनस y3 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ प्यारे बच्चों। अब इस x, ये आपका क्या बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका क्या है? राइट हैंड साइड। तो वही राइट हैंड साइड लेने पे, राइट हैंड साइड लेने पर लेते हैं बच्चों राइट हैंड साइड। क्या है आपका राइट हैंड साइड? ये है भाई x माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर।
अब इस x का पहले बच्चों इस पूरे से मल्टीप्लाई, इस x का बच्चों इस पूरे से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई का मल्टीप्लाई बच्चों फिर इस पूरे से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस x का मल्टीप्लाई इससे x से, यहाँ पे 2 है और 1 है, x की पावर 3, यहाँ पे एक x है और एक x, ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों माइनस है, यहाँ पे बच्चों क्या है माइनस, तो अब ये जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो तो सबके निशान पलट देगा, जो भी आपका प्लस है वो किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर वाई फिर माइनस वाई यहाँ पे भी है बच्चों, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, और ये बी क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का तो माइनस का, वाई की पावर क्या 3, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, वाई की पावर 3। अब जिनके निशान अलग अलग हैं, एक्स स्क्वायर वाई बच्चों और ये एक्स की 3 और वाई, ये बच्चों आपका देखो क्या, जो आपका राइट हैंड साइड हो किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है बच्चों, आपका राइट हैंड साइड के बराबर है। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन, ये बच्चा आपको 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब उन्हीं जो अभी हमने बच्चों 2 क्वेश्चन ऊपर प्रूव किए हैं, वही फॉर्मूले के तौर पे आपको यूज करना है बच्चों। आपको मैंने पीछे भी फॉर्मूले यूज करवाए हैं, 27y की 3 125 z की 3। 27 बच्चों किसका क्यूब होता है, आपको क्यूब याद करवाए थे, मैंने बोला था आपको कम से कम 20 और 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, और 20 भी नहीं याद है तो 10 तक तो जरूरी होने चाहिए बच्चों। 27 किसका क्यूब है, 3y का, भाई 3 का गुणा 3 बार करोगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 तो 27 आ जाएगा। इसी प्रकार 125 किसका है बच्चों, 5z का। बच्चों अभी अभी हमने एक फॉर्मूला किया था जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में, क्या x की 3 प्लस y की 3 बराबर होता है x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे बच्चों जो आपका x है वो 3y है, और जो बच्चों z है, सॉरी जो y है वो 5z है। अब ये जो आपकी वैल्यू है x और y की, वो आपको किस में रखनी है बच्चों, इस फॉर्मूले में। x की जगह क्या लिखना है, 3y, y की जगह क्या लिखना है बच्चों, 5z, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह 3y का होल स्क्वायर, फिर क्या बच्चों माइनस का निशान, x की जगह 3y और y की जगह 5z, और प्लस में बच्चों 5z की पावर 2। तो बच्चों ये कितना आ गया, 3y प्लस में 5z, 3 का स्क्वायर बच्चों, वर्ग भी आपको याद करवाएं 20 30 तक, 3y का स्क्वायर बच्चों 9y, 3 गुणे 5 15yz, और बच्चों 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। क्लियर है भाई ये बात यहां तक। ये वाला आपका बच्चों क्या है, एक क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार बच्चों दूसरा पार्ट 64 m क्यूब और 343 n क्यूब, 64 m क्यूब 343 n क्यूब। 64 किसका है बच्चों, 4m की पावर 3, 343 क्या है बच्चों, 7n की पावर 3,
4m⁻³ 7m⁻³ तो बच्चों x3 और y3 का फॉर्मूला, x3 माइनस y3 का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों x की जो वैल्यू है वो 4m है, x की जो वैल्यू है वो आपकी 4m है, और बच्चों y की जो वैल्यू है वो 7n है। तो क्या बच्चों 4m माइनस 7n, 4m⁻², फिर क्या बच्चों एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 4m एंड y की वैल्यू 7n, 4m इंटू 7n, और क्या बच्चों वाई स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 7n, 7n की पावर बच्चों 2। तो 4m माइनस 7n बच्चों 4 का क्या 16, 7 चौक 28, और बच्चों 7 का क्या 49। ये आ गया बच्चों। यानी आप इसको सॉल्व करके किस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, इस तरीके से। तो बच्चों आपका 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। यहां तक सभी को समझ में आया भाई? यहां तक आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई? चलो भाई अगले पे आते हैं। सत्ताईस एक्स की 3 वाई की 3 जेड की 3 माइनस 9xy/z। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना आवश्यक था। कौन सा बच्चों? x3 y3 z3 माइनस 3xy/z किसके बराबर होता है बच्चों? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। कौन सा? इसका फॉर्मूला x3 y3 z3 का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपको पिछले भी ये क्वेश्चन इस पे कराया गया है। ठीक है बच्चों। अब 27 बच्चों, ये 27 जो है आपको क्वेश्चन क्या है? 27 एक्स की 3 27 एक्स की 3 y3 और z3 बच्चों माइनस कितना है बच्चों? 9 एक्स वाई और जेड। बच्चों फॉर्मूले में क्या है बच्चों? एक्स की 3, 27 किसका क्यूब होता है बच्चों? 3 का। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो हम बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं? 3x⁻³ और ये क्या y3 और ये क्या बच्चों? z3 माइनस फॉर्मूले में क्या बच्चों? 3। अब x की जगह क्या यूज कर रहे हो? x की जगह क्या है बच्चों? 3x, यानी x की जो वैल्यू है बच्चों वो 3x है। x की जो वैल्यू है वो 3x है। y की वैल्यू क्या है भाई? y है। और z की वैल्यू क्या है? z है। तो ये सॉल्व होके आ गया ना बच्चों 9xy/z। यानी आपने इस फॉर्म को ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब ये क्या बन गया बच्चों? ये बन गया आपका ये फॉर्मूला। क्या लिखना है? x प्लस वाई प्लस जेड। x की जगह आपको क्या लिखना है? 3x, y की जगह क्या बच्चों? y, और z की जगह क्या बच्चों? z।
तो क्या फॉर्मूला है बच्चों, एक्स की जगह 3x, वाई और जेड। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर 3x की पावर 2 बच्चों, वाई स्क्वायर बच्चों और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स की जगह कितना है बच्चों आपके पास, एक्स की जगह 3x और वाई, फिर क्या है बच्चों वाई जेड और फिर क्या है बच्चों जेड एक्स की जगह 3x। क्लियर है भाई, 3x वाई जेड, 3 का कितना बच्चों 9x स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई जेड माइनस 3 जेड एक्स। क्लियर है भाई, ये आ गया आपका बच्चों फाइनल आंसर। ये किसका फाइनल आंसर है बच्चों, आपका ये जो क्वेश्चन है। क्लियर है भाई ये बात, चल बहुत बढ़िया, ये लो भाई। क्या प्यारे बच्चों, लेफ्ट और राइट आपको बराबर लेके आना है। x3 y3 z3, जेड को ऐसे बना लेते हैं, z3 3xy जेड। ठीक है बच्चों, इसको किसके बराबर लेके आना बच्चों, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई की पावर 2, वाई माइनस जेड की पावर 2, जेड माइनस एक्स की पावर 2। लेफ्ट और राइट को सॉरी इक्वल लाना, लेफ्ट और राइट को इक्वल लाना। हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेने पर क्या भाई, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई की पावर 2, अच्छा एक्स माइनस वाई की पावर 2, वाई माइनस जेड की पावर 2 और जेड माइनस एक्स की पावर 2। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। किसका भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ये क्या है भाई आपका फॉर्मूला, ठीक है, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक, मैंने साइड में कर दिया इसको। इस फॉर्मूले का हम क्या है यूज करेंगे, इसमें इसमें 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या ये वाला भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2, अच्छा ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2yz, ऐसे ही जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब ध्यान दें, ये भाई आपका एज इट इज यहां देखिए, एक एक्स और एक एक्स, 2x,
एक वाई, दो वाई, एक जेड, दो जेड, दो एक्स वाई, दो वाई जेड, दो जेड एक्स। दो कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लो सब में से। यहां पे तो बच्चों ये वाला एज इट इज लिख दिया, एक बटे दो लिख दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया। अब सब में दो है बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो, दो बाहर ले लिया हमने। तो यहां क्या बच्चा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, और ये क्या बच्चों, जेड एक्स। इस दो से ये वाला दो आपका कट गया, इस दो से ये वाला दो आपका कट गया प्यारे बच्चों। आपके पास बचा क्या भाई, हमारे पास बचा एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है बच्चों, एक्स स्क्वायर के, वाई स्क्वायर के, जेड स्क्वायर के, एक्स वाई के, वाई जेड के और जेड एक्स के। अब ये आपका राइट वाला किसके बराबर लाना है बच्चों, आपको इसके बराबर लेके आना है, इसके बराबर। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, इस x का गुणा बच्चों पूरे के साथ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है बच्चों, इस x का गुणा पहले हमने किससे किया बच्चों, पहले x का गुणा इस पूरे के साथ, अब y का गुणा इस पूरे के साथ बच्चों, y का गुणा किससे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। एक्स का गुणा पूरे के साथ हो गया, वाई का गुणा भी पूरे के साथ हो गया, अब जेड का गुणा पूरे के साथ। क्या बच्चों, जेड का गुणा पूरे के साथ। इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। अब तीसरा क्या, जेड का गुणा पूरे के साथ, जेड वाला भी देख लेते हैं भाई। जेड का गुणा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये गुणा कर दिया प्यारे बच्चों आपने। तो देखो x और x का बच्चों, एक्स क्यूब, इसका एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड और माइनस जेड एक्स स्क्वायर। ये बच्चों ये x का मल्टीप्लाई सब में, एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड और फिर इससे जेड एक्स स्क्वायर। अब बच्चों कौन सा, ये वाला वाई गुणा करने बच्चों सब में, एक्स स्क्वायर वाई, यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे वाई स्क्वायर पहले है तो वाई क्यूब हो गया बच्चों, वाई जेड स्क्वायर हो गया। अब फिर अंदर एक्स वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर जेड हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, एक्स वाई जेड हो गया। क्लियर है भाई ये बात, यहां तक ये बात क्लियर है सभी को। अब ध्यान दे भाई, ये वाला भी गुणा कर दिया, लास्ट और रहेगा हमारा कौन सा भाई, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड जेड क्यूब और एक्स वाई जेड, जेड का गुणा हो रहा है बच्चों सब में, माइनस
वाई जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर जेड, नहीं सॉरी उल्टा, क्या, एक्स जेड स्क्वायर। अब बच्चों जो बराबर है और अलग से हैं उनको काट देंगे। सबसे पहले x3 बच्चों, आपका x3 ये आ गया, यानी ये हटा दिया आपने, y3 हटा दो, y3 हटा दिया, और z3 हटा दो, z3, ये लिख दिया बच्चों। ये तीनों आपने ऊपर से हटा के यहां लिख दिए, लिख दिया। अब देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस में बच्चों, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है और यहां पर क्या है, माइनस में, हट गया। एक्स जेड स्क्वायर प्लस में है और एक्स जेड स्क्वायर माइनस में, कट गया बच्चों। अगला एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, कट गया बच्चों। जेड एक्स स्क्वायर प्लस में है, जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर, जेड एक्स स्क्वायर यहां पे बच्चों प्लस में है, जेड एक्स स्क्वायर माइनस में, देखो जेड एक्स स्क्वायर, ये रहा बच्चों, कट गया। वाई जेड स्क्वायर प्लस में है, वाई जेड स्क्वायर माइनस में, कट गया बच्चों। अब बचा क्या क्या है, देखो यहां पे आपके पास बचा क्या क्या है, माइनस एक्स वाई जेड एक, माइनस एक्स वाई जेड दो, माइनस एक्स वाई जेड तीन, तो माइनस तीन एक्स वाई जेड। अच्छा ये भी बचा हुआ है भाई, वाई स्क्वायर जेड, देखो और कहीं पे भी होगा, वाई स्क्वायर जेड, ये माइनस में और ये प्लस में, कट गया। तो आपका फाइनल आंसर बच्चों क्या आया, आपका जो फाइनल आंसर है वो किसके बराबर आ गया, हाँ भाई, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई बच्चों, राइट हैंड साइड के बराबर है। क्लियर है भाई।